मंथली। पहले हम मंथली में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीकली में जाएंगे, उसके बाद डेली में जाकर देखेंगे कि डेली में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस 2007 से प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। अराउंड 14 इयर्स हो गया है। प्राइस इस रेंज का अपर बाउंड्री के आसपास जब भी गया है, प्राइस को मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला है एंड लोअर बाउंड्री के आसपास प्राइस को मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमको डिमांड देखने को मिल रहा था। एंड प्राइस देखिए प्रीवियसली ना इस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट किया था एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन उसके बाद प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर लिया था। लेकिन अभी और एक बार प्राइस अटेंड कर रहा है एंड जिस टाइप का डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम एक्शन एंड कैंडल बना है, हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार प्राइस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा एंड जितना बड़ा टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आएगा वो ब्रेकआउट उतना कंफर्मेशन धीरे धीरे हो जाएगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आएगा तो थोड़ा बेटर प्रोबेबिलिटी बनेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन करने का। अगर मंथली में बनेगा वहां पे और थोड़ा हायर प्रोबेबिलिटी बनेगा कि ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन करने का। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट सस्टेन करेगा एंड जितना बड़ा कैंडल जितना बड़ा टाइम फ्रेम में बनेगा, वहां पे हायर प्रोबेबिलिटी रहता है कि स्टॉक का प्राइस एक बार कंटिन्यूएशन मूव देने का। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे लार्जर पिक्चर कितना बड़ा स्ट्रक्चर आज शेप में बन रहा है। एंड अभी मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ। देखिए जो ब्लू लाइन जा रहा है ये हो गया उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस। प्राइस देखिए प्रीवियस टाइम क्या हुआ था, ब्रेक मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे देखिए एक बार छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था एंड कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मारू बाजू बना था एंड यहाँ पे हमारा एंट्री भी हुआ था। लेकिन उसके बाद मार्केट के साथ स्टॉक में सप्लाई आ गया था एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था। जिसका स्विंग लो स्टॉप लॉस था शायद उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन जिनका ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस था वो ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। प्राइस एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया था, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आया था। लेकिन अगर आप इस वीक का कैंडल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक मारू बाजू कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। अगर फ्राइडे को प्राइस यहाँ पे 115 नहीं तो 120 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो फर्स्ट टाइम प्राइस जो उसका मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग आ जाएगा। अगर 120 115 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आता है, उसके बाद अगर मंथली क्लोजिंग आ जाएगा तो 125 130 के आसपास, उसके बाद तो स्टॉक का प्राइस डबल हो जाएगा। लेकिन जो ब्रेकआउट आएगा पहले डेली में आएगा, उसके बाद वीकली में आएगा, मंथली में आएगा, इसलिए क्वांटिटी एक साथ भी नहीं लेना है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आएगा उसके बाद धीरे धीरे करके क्वांटिटी को ऐड करना है। आई होप कि आप वीकली चार्ट स्ट्रक्चर को अभी समझ पा रहे होंगे। अभी हम चलते हैं दिल्ली में, देखते हैं कि दिल्ली में क्या ब्रेकआउट हुआ है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एंट्री बन रहा है। एंड जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस था उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं दिल्ली का एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जिस रेंज में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का प्राइस के लिए 108 109 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस था। प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेस्ट किया एंड आज का जो कैंडल बना है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। उसके साथ यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो देखिए एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है। पहले तो मल्टीयर का रेजिस्टेंस जोन को प्राइस ब्रेक किया है, उसके साथ वीकली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट आया है, उसके साथ डेली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट आया है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन तभी आएगा जब यहाँ पे प्राइस 115 या 120 के ऊपर क्लोजिंग आएगा। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ जाता है उसी हिसाब से हमको स्टॉप लॉस को भी वीकली हिसाब से मॉडिफाई करना है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जिस टाइप का कैंडल बना है ना, हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि यहाँ पे एक बार कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। हमारा स्टॉप लॉस क्या पे रहेगा, इस कैंडल का लो। देखिए आज का लो क्या बना है, नियरली 104 के आसपास, 1 पॉइंट का हम बफर जोन ले लेंगे तो 103 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड क्वांटिटी को एंड रिस्क को मैनेज करना है एंड एक साथ कभी भी क्वांटिटी नहीं लेना है। मानिए यहाँ पे वीकली क्लोजिंग आ जाता है 120 130 के ऊपर, उसी केस में जो वीकली यहाँ पे मारूंगा जो कैंडल बनेगा ना उसका लो के नीचे हम स्टॉप लॉस को ले आएंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे बड़ा टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, जैसे कि 200 180 उसी टारगेट के लिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ जाएगा वो तो सबसे बेस्ट रहेगा एंड उसी केस में स्टॉक का प्राइस डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एंड क्वांटिटी को कभी भी एक साथ नहीं लेना है एंड यहाँ पे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में टारगेट बनेगा वो बनेगा 150 के आसपास, जो कि इसका लाइफ हाई यहाँ पे बना है। शायद उसी लेवल्स के आसपास एक छोटा सा सप्लाई आ सकता है, 150 का स्मॉलर टाइम फ्रेम का टारगेट बन सकता है, जो कि इस स्टॉक के लिए लाइफ हाई है। इस लेवल पर उसी सप्लाई में बाय भी करना है, क्योंकि जिस टाइप का बड़ा रेंज को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो एक बार स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो
150 के आसपास सबसे बेस्ट लेवल है। एंड अगर किसी का स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग करने का व्यू है तो वो इसी स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब लार्जर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है वहां पे हमको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर स्टॉक को होल्ड करेंगे उसी केस में हमको मैच्योर रिटर्न मिल सकता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसीएफ स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, ऑलरेडी इस स्टॉक का जो पीयर स्टॉक है ना, जैसे कि हो गया फैक्ट, देखिए इसमें भी ब्रेकआउट आया है लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में। लेकिन आरसीएफ जो है ना उसका पूरा रेंज को ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो फैक्ट वगैरह है अभी भी रेंज में है, लेकिन जो रेंज का स्मॉलर टाइम फ्रेम को देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। देखिए रेंज हो गया दोनों ब्लू लाइन, ए हो गया अपर बाउंड्री, ए हो गया लोअर बाउंड्री एंड बेस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, बस ट्रिगर का वेट है। एंड प्राइस देखिए यहाँ पे बड़ा रेंज के बीच में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ए हो गया लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया राइट शोल्डर एंड ए हो गया हेड। एंड प्राइस देखिए उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। इस स्टॉक के लिए एक छोटा सा हडल यहाँ पे बन रहा है, जो ब्लू लाइन बन रहा है, जो कि लेवल अभी के लिए बन रहा है 155 के आसपास। अगर स्टॉक का प्राइस एक बार 155 लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ जाता है तो इस स्टॉक में भी एक बार ट्रेंड कन्फर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से एक बार अप मूव दे सकता है। उसके साथ अगर हम एनएफएल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेशनल फर्टिलाइजर इस स्टॉक में भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है, लेकिन उसका बड़ा टाइम फ्रेम में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 160 के आसपास, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आया है एंड हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। लेकिन अगर तीनों स्टॉक को देखेंगे जो कि ऑलरेडी रेंज को ब्रेक कर चुका है उसका बड़ा टाइम फ्रेम में, वो हो गया आरसीएफ। तो हाई प्रोबेबिलिटी की फर्टिलाइजर स्टॉक में एक बार रनअप आता है तो यहाँ पे आरसीएफ लीडिंग कर सकता है। तो आप फर्टिलाइजर स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हैं एंड आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, एक साथ कभी भी क्वांटिटी मत लीजिएगा। ट्रेडर का सबसे बड़ा गलती वहां पे हो जाता है कि वो हमेशा से एक साथ एक ही लेवल पर क्वांटिटी ले जाते हैं। तो लेकिन आपको क्वांटिटी को धीरे धीरे करके लेना है, ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जब पुल बैक करेगा वहां पे लेना है, नहीं तो मोमेंटम लाइन जब बनेगा मोमेंटम लाइन के ऊपर लेना है। एंड आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म का व्यू रखना है, क्योंकि जब बड़ा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है वहां पे 10-15 दिन में आपका रिटर्न नहीं बनेगा। अगर मिनिमम 6 मंथ्स 12 मंथ्स होल्ड करेंगे उसके बाद जाकर आपको थोड़ा मैच्योर रिटर्न मिल सकता है। एंड रिस्क को मैनेज करना एंड क्वांटिटी को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आप डिटेल्स एनालिसिस समझ